पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर घायल हो गई हैं। जी हां, सीएम ममता बनर्जी दुर्गापुर में हेलीकॉप्टर में चढ़ रही थी कि अचानक हेलीकॉप्टर के अंदर वो लड़खड़ाकर गिर पड़ी। गनीमत रही कि उन्हें गंभीर चोटें नहीं आई हैं। आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी दुर्गापुर से आसनसोल जा रही थी, जहां उन्हें टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में एक रैली को संबोधित करना था। बिहार की हॉट सीट में शुमार सारण एक नए कारणों की वजह से चर्चा में छाया हुआ है। बड़ी बात तो ये है कि अब यहां से रोहिणी आचार्य के खिलाफ खुद लालू यादव चुनाव मैदान में उतर गए हैं। जी हां, चुनाव में दावा ठोकने वाले लालू यादव अब फिर से सियासी पारी खेलने का मन बना बैठे हैं। हालांकि ये लालू यादव रोहिणी के पिता नहीं बल्कि उन्हीं के हम नाम एक व्यक्ति हैं, जो सारण लोकसभा क्षेत्र में आने वाली विधानसभा मठौरा के रहने वाले लालू प्रसाद यादव है, जिन्होंने राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी आरजेपी के बैनर तले अपना नामांकन दाखिल किया है। परषोत्तम रूपाला की क्षत्रिय शासकों के खिलाफ कथित टिप्पणी के बाद से बीजेपी के डैमेज कंट्रोल की तमाम कोशिशों के बाद भी गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में क्षत्रिय समुदाय का गुस्सा कम होता नजर नहीं आ रहा है, जिससे चुनाव में होने वाले नुकसान के डर से गुजरात की राजकोट लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी परषोत्तम रूपाला क्षत्रिय समाज से माफी मांगते हुए कह रहे हैं कि गलती मैंने की थी, फिर पीएम नरेंद्र मोदी का विरोध किस लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें अमित शाह पत्रकारों और पुलिस कर्मियों पर मंच से ही बिगड़ते नजर आ रहे हैं। जहां वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह पुलिस वालों से ये कहते हैं कि आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, जमीन पर बैठ जाओ, और फिर ये कहते हैं चलो सब यहाँ से बाहर निकलो, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में काफी कम मतदान हुआ है, जिसे लेकर कांग्रेस नेता खुश नजर आ रहे हैं। जहां कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा, लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद ये तो साफ हो गया है कि देश की जनता ने नफरत की राजनीति को नकार दिया है। कांग्रेस तीसरे और चौथे चरण में बड़े नेताओं को उतारने की तैयारी में जुटी हुई है। मालवा और निमाड़ के लिए कांग्रेस के प्रदेश संगठन ने राहुल और प्रियंका गांधी की सभा मांगी है। बड़ी बात तो ये है कि अभी तक कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं की किसी भी प्रत्याशी ने डिमांड नहीं की है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुतुल्लाह खान को एक बड़ी राहत मिल गई है। दरअसल दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमानुतुल्लाह आरोपी हैं। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी थी, जहां ईडी के समन पर पेश न होने पर ईडी की शिकायत पर राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा जारी समन के मामले में वो कोर्ट में पेश हुए थे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत देते हुए अमानुतुल्लाह को 15,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय के हलफनामे का जवाब दिया, जिसके साथ ही उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले उन्हें जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, वो तरीका ईडी की मनमानी के बारे में बहुत कुछ बताता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चूरन वाले बयान पर सपा नेता शिवपाल यादव ने पलटवार किया, जहां शिवपाल यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री कपड़े तो संतों के पहनते हैं, लेकिन उन्हें संतों जैसा ज्ञान नहीं है। हालांकि एक योगी की भाषा गलत नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव ने ये तक कह दिया कि इन्हें ये भी नहीं मालूम कि सत्यनारायण भगवान की कथा में चूरन नहीं प्रसाद वितरित होता है। हैदराबाद में चुनाव प्रचार के दौरान बीफ शॉप जिंदाबाद और काटते रहो जैसे बयान देने के बाद अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी सफाई दी है। जहां बीजेपी के हमले के बाद ओवैसी ने पूछा है कि अगर वो इडली जिंदाबाद कहते तो किसी को परेशानी नहीं होती, फिर बीफ जिंदाबाद बोलने पर इतनी परेशानी क्यों हो रही है।